इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद फर्रुखाबाद से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर छात्र छात्राओं ने सांसद मुकेश राजपूत को दिया ज्ञापन। 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लीक होने की जताई आशंका। वहीं भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत ने समाजवादी की पार्टी के शिवपाल सिंह यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब समाजवादी पार्टी की सरकार में अपनी लिस्ट लगाते थे। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती निष्पक्ष कराई जाएगी और छात्रों को न्याय दिया जाएगा। जो दोषी होगा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? फर्रुखाबाद। अच्छा, किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं सांसद जी को? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक के संबंध में। यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती ये 17 और 18 फरवरी को 60,244 फोनों पर हुई थी, लेकिन 17 और 18 फरवरी को पेपर 3 बजे सेकेंड शिफ्ट का 3 बजे होना था, लेकिन वो पेपर 3 बजे से पहले ही 4-5 घंटा पहले से ट्विटर पर मतलब फैल गया था। 3 बजे होने वाला पेपर पहले 9 बजे से ट्विटर पर घूमने लगा, जिससे कि लाखों बच्चों के पास पहले से पेपर आ गया और 150 में 150 वो पूरा पेपर करके आ रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 120 या 125 क्वेश्चन करने के बावजूद भी मतलब कि सिलेक्शन नहीं ले पाए। एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा है। क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा बात करेंगे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पेपर ये दोबारा हो, जिससे कि सभी बच्चों के साथ न्याय हो सके। अच्छा, इसके सिवा और भी कहीं किसी आला अधिकारियों को ज्ञापन दिया आपने? हाँ, सब कुछ है उसका। परीक्षा से पहले ही पर्चा लीक हो गया था, मेरे पास घूम रहा था। माननीय मुख्यमंत्री के लिए मैंने लेटर लिख दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात भी है, तो मैं मिलके भी उनका जो ज्ञापन है वो दे देंगे और मैंने उन्हें उसकी कापी भी दे दी है। मैंने कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, यदि ऐसा है तो उसके दोषियों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपनी भारत सरकार ने अभी इसके लिए कहा है कि कहीं पर्चा लीक होता है, पर्चा आउट होता है, इसके लिए कहा है कि 1 करोड़ रुपये पनिशमेंट और 10 साल की कड़ी सजा की व्यवस्था की है। इससे पहले एक सरकार भी नहीं थी। ये सरकार चाहती कहीं पर भी बच्चों के साथ में कि नाइंसाफी ना हो पाए। बच्चे जो अपनी तैयारी करते हैं उस तैयारी के आधार पर उन्हें जॉब मिले, कहीं किसी तरीके से पर्चा लीक करने वाले गिरोह या जो रैकेट है उसका कमर तोड़ी जाए। तो मुझे लगता है हमारी सरकार पहले से ही तैयार है और ऐसे लोगों पर यदि दोषी है तो कार्रवाई होगी। पर्चा लीक आउट के लिए क्या झूठी अफवाह फैली हुई है कि वास्तविक पर्चा लीक आउट हुआ? अब जो बच्चे बता रहे हैं तो उस हिसाब से सही लग रहा है, लेकिन उसकी जांच का विषय होता है, जांच का विषय है और जांच करी जाएगी। दोषी होंगे तो जरूर कार्रवाई। विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मतलब लगातार पेपर लीक हो रहा है। नहीं, विपक्ष अपना गिरेबान देखे। सू बोले तो बोले, लेकिन चलनी बोलती जैसे 56 छेद है। सपा समाजवादी पार्टी अपनी सरकार की परीक्षाओं में देखे कितनी खामियां रही। वहाँ तो सूची घर से बन के आती थी, शिवपाल सिंह की सूची अलग आती थी, अखिलेश जी की अलग से आती थी, डिम्पल जी की अलग से आती थी, रामगोपाल की अलग से सूची आती थी। अब यहाँ कोई सूची नहीं बनती, यहाँ योग्यता के आधार पर ही बच्चों को नौकरियाँ मिलती। हमारा यूपी पुलिस का पेपर है वो 17 की सेकेंड शिफ्ट और 18 की सेकेंड शिफ्ट सुबह 9 बजे से। पेपर था 3 बजे से और शिफ्ट वाले जो पेपर थे सुबह 9 बजे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब पे घूम रहे थे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब पे घूम रहे थे। जैसे ही हम लोग पेपर बाहर दे के निकल गया, पेपर मिलाया, पूरा पेपर वही चला हुआ है। कई बच्चों को भी पेपर मिला हुआ है, कई बच्चों को, लाखों बच्चों को 60,000 वैकेंसी है और 1.5 लाख 2 लाख बच्चों को पेपर मिल चुका है। आप बताइए सरकार की भी पूरी सतर्कता और निगरानी है। कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिसपे बच्चों, बहुत सारे लोग 2024 में टूल किट चला रहे हैं, इसमें भी यही एक टूल किट है जिसपे बहुत, अभी मैं पूछूंगा इन बच्चों से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एडमिट कार्ड वाले जिन्होंने बख्शा दी। बच्चों के साथ संपूर्ण रूप से न्याय हो, निष्पक्ष होकर उनको नौकरी मिले, किसी के दरवाजे पे उन्हें चक्कर ना लगाना पड़े, ये सरकार की पहली मंशा। आपने ऐसे कोई एविडेंस नहीं दिए कुछ समय के दिखाएं कि हमने उस समय सारे ट्वीट एडिट किए गए, लेकिन अगर उनके में कोई दुविधा तो जांच हो जाए। बिल्कुल सत्य, सरकार ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा इतनी शुचितापूर्वक संपन्न कराई, अपने आप इतिहास है। चर्चा इसकी होनी चाहिए कि 60 लाख परीक्षार्थियों को एक साथ बैठा के इतनी बड़ी गजब की परीक्षा कराई, इसके लिए सरकार को धन्यवाद और आभार होना चाहिए था। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग इसको टूल किट बना के बच्चों को आगे करके अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। परीक्षा मेरे और मेरी नहीं, सरकार ने पूरी 100% पारदर्शी हुई।
यहाँ पे सर यहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है एक परीक्षा को लेकर। नहीं, वो यही टूल किट चल रही है, यही टूल किट चल रही है परीक्षा को लेकर, कहीं किसी अन्य मुद्दे को लेकर, यही टूल किट है। बोलने जा रहा है उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, करके आ रहा है। जो भी कार्य हो रहा है, अगर जांच कमेटी बैठी है तो उसकी रिपोर्ट जो सबके सामने आनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में कैसे पता लगेगा? हम लोग के पास सारे सबूत हैं, सब उसमें पेपर आ रहा है। जब 9 बजे जब जांच एजेंसी हाथ खड़े कर दे तब बच्चों के पास सबूत है उतने, सीधी बात ये है। हर जगह पे पेपर 110 पन्नों की पीडीएफ पूरी मौजूद है अभी। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई कुछ मायने ही नहीं रखती है। आज के इन लोगों के आगे जो घूस लेते हैं ये लोग एक एक करके बोला